नहीं बल्कि 1.5 साल तक माहाना की बुनियाद पर अफसरान करोड़ों रुपए इन मुलाजमीन के नाम पर सरकारी खजाने से निकलवाते भी रहे हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूर मुगीरी साहब। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ऑफ साइकिल पैरोल क्या है? क्या ये धंधा सिर्फ कंबर शहदाद कोर्ट में हुआ है या फिर दीगर इस्ला में भी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि ये धंधा सिर्फ कमर शहदाद कोर्ट में हुआ या दीगर अजला में, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे नाजरीन भी, सिंध भर में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस नहीं है जहां पर करप्शन के किस्से ना हो। अच्छा। पूरे सिंध में, कराची से आप शुरू हो जाए, पूरे सिंध में घोट की आखिर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हर साल कोई ना कोई घपला आ जाता है। गुज़िश्ता 2008-9 से ये धंधा शुरू हुआ है। पहले छोटे लेवल पे था, अब अच्छा। थोड़ा लेवल बढ़ गया है। बीच में तो इनकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि नेब को आना पड़ा, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, रिकवरीज हो गई, फिर उनको नौकरियों से बरतरफ किया गया। अब 1-2 साल फिर बीच में कुछ हल्का हल्का हुआ। अभी जो यह है कंबर शहदाद कोर्ट जो है, लाड़काना का पुराना ज़िला है, नया ज़िला बना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बना। अभी वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि 3-4-5 सालों से जो छोटे मुलाजमीन हैं, जैसे चपरासी है, जैसे स्वीपर है, जैसे नायब कासिद है, उनको ये कहा गया कि आप शनाख्ती कार्ड दे दें, आपके बकाया जात सरकार की तरफ रहते हैं, आपको दिलाते हैं। अच्छा। तो 3 लाख से 5-6 लाख रुपए तक इन छोटे मुलाजमीन के नाम से जो है इन्होंने एरियर शो किए हैं कि इनके एरियर रहते हैं। तो एरियर में ये उनका पैसे निकालते रहे। फिर उनसे छोटे मुलाजमीन से थोड़ा आगे बढ़ गए, जो बीच वाले हैं उनको कहा गया कि आपके भी निकाल के देते हैं। उनसे बढ़ के फिर ये हुआ कि इनका पेट यहाँ नहीं भरा, तो इन्होंने जो रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन यहाँ जो अफसरान हैं उनको कहा कि जीपी फंड आपका हो गया है, लेकिन अगर आपको हम दोबारा जीपी फंड का एरियर दिला दें या बेनुल फंड का एरियर दिला दें, तो उन्होंने कहा कि जी बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज़ है। ठीक है। तो फिर उनको भी इन्होंने ये देना शुरू किया। तो इस तरह से ये कंबर शहदाद कोर्ट में बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ये वारदात जो है ट्रेजरी अफसरान ने किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट अफसर मुलव्वस है, महकमा खजाना का है या AG सिंध का है वो, और उसके साथ 2 और मुलाजमीन है जो ऑडिट अफसरान हैं या अकाउंट अफसरान हैं, वो मुलव्वस हैं। इसके साथ जिन महकमों के छोटे मुलाजमीन हैं जहाँ के इन्होंने ये छोटे छोटे उनको पकड़ के यहाँ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट पेश किया, तो वो शामिल है। इसी तरह से ये अच्छा खासा घपला हुआ है, जिसकी अब क्वांटम जो है वो 5 अरब रुपए से ज़्यादा बताया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अब इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना जो है सरकारी खजाने को नुकसान दिया गया है। ठीक है। इनकी जेबें भरी हुई हैं। हाँ। असल में हुआ ये है कि ये आपस में लड़ पड़े इस पे, रुश्वत पे, कमीशन अच्छा। पे, कि तुमने ज्यादा लिया, मैंने कम लिया, मेरा ऐसा मुझे दे दो। ठीक तो है। बात खुली तो आपस में इन्होंने जरगे किए हैं कि भाई इसकी तरफ अच्छा। ज्यादा पैसे ये मुझे नहीं दे रहा। करप्शन तो के मामलात में भी अब ऐसे जिरगे है। होंगे मुगीरी साहब। करप्शन में अब इंसाफ की बात हो रही है कि भाई इंसाफ के साथ मुझे जो मेरा ऐसा है वो मुझे दे दो। ठीक। तो आप इंसाफ नहीं कर रहे हो तो मुझे दे दो ऐसे। तो अच्छी खासी लड़ाई रही है इनकी दरमियान में, तो बात निकली है, तो हम तक पहुंची है, हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें ये है मिली हैं कि छोटे मुलाजमीन की ऑफ साइकिल पेरोल का मतलब ये है, एक तो जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन के 1 तारीख को उनके पेरोल जारी होता है, जितने भी अच्छा। जिला में, ठीक है, वो बैंकों में चले जाते हैं। उसके बाद जो रह जाते हैं, बिल रह जाते हैं, जो जेन्युइन जिनके बकाया जात हैं, वो उनको ऑफ साइकिल में चलाते हैं। अच्छा। तो ये ऑफ साइकिल का मतलब ये है कि उसके तनख्वाह और पेंशन के बाद जो दीगर फिर फंड्स निकालते हैं जो जेन्युइन तरीके से होते हैं, उसमें इन्होंने इनको मिला दिया ऑफ साइकिल करके। उसे अच्छे खासे करोड़ों रुपए हर माह निकलते रहे। अच्छा मुगीरी साहब, चंद एक मुलाजमीन का तो जिक्र आपने किया है, दीगर किस किस्म के मुलाजमीन आते हैं जिनके लिए अलग से बिल बनाकर खुर्द-बुर्द किया गया है पैसा? देखिए, महकमा तालीम के बारे में बताया जा रहा है कि जो टीचर्स हैं वो 16, 17, 18 ग्रेड तक आजकल टीचर हैं, बल्कि 19-20 तक भी काफ़ी टीचर पहुंच गए हैं टाइम स्केल के जरिए। ठीक है। तो जैसे वो रिटायर हुए तो जाहिर है उनका ग्रेड ऊपर है, तो उनकी तनख्वाह ऊपर है, उनका पेंशन ऊपर है, जीपी फंड ज़्यादा है। उनको कहा गया है कि आपको एक तो रकम मिल गई ना, दूसरी ये हमारी कारीगरी है कि हम आपको जीपी फंड से, बेनुल फंड से या किसी और से आपको
पैसे दिलाते हैं बकाया जात करके। आप बताएं तैयार है तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, हम आपको दे रहे हैं। हाँ। तो देर ही नहीं लगाई। ये नया फार्मूला है जो कंबर शरारत कोर्ट वालों ने ईजाद किया है। ठीक है, वो नया मंसूबे जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं ना करप्शन के, ताकि अगर दीगर मंसूबे बनते हैं तो करप्शन के भी तो नए मंसूबे सामने आने चाहिए। ये इतने उस्ताद हैं कि मैंने जब पहली बार सुना मैं हैरान हो गया, ये कैसे मुमकिन है। जब वहाँ सोर्सेस से बात की, उन्होंने कहा मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, आप इसके बाद महकमा ख़जाना में पूछे, आप AG सिंध से पूछे कि ये बात है या नहीं। जब मैंने दोनों जगहों से मालूमात की तो उन्होंने बताया कि हाँ ये गड़बड़ इन्होंने की है, हमारे पास ये इल्म में ये चीज़ आई है और हमने इनको तफसीलात तलब किए, हमें बताएं कि आपने हर माह जो खर्चा किया उसके तफसीलात बताएं। हाँ। और किसको पैसे दिए ये भी डिटेल बताएं। तो अब ये डिटेल अभी आए नहीं, अब जैसे डिटेल आएंगे तो ये राज फाश होगा, लेकिन जब तक सरकार राज फाश करे, मोदी साहब राज तो पता नहीं कौन कौन से फाश होंगे। आप हमें ये बताएं कि छोटे मुलाजमीन को 5 से 10 लाख के बिल कैसे बनाते थे ये अफसरान, इसमें मुलाजमीन को कितना हिस्सा दिया जाता था और अफसरान खुद कितना हिस्सा रखते थे इसमें? देखें, ये जो छोटे मुलाजमीन है ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक, इसके लिए कहा गया है कि जो जूनियर थे उनके 3-4 लाख आ जाते थे, जो सीनियर थे या जो रिटायर हो गए GP फंड के नाम पे तो उससे 5 से 10 लाख रुपए भी आए। तो ये इनके बिल बनाते हैं। ये बिल बनाने में इतने माहिर हैं, आपकी सोच है, मरे लोगों को जिंदा कर देते हैं, जिंदा लोगों को मार देते हैं। इस तरह की कई स्टोरियाँ हमने फाइल की हैं और ये नई बात नहीं है, ये ट्रेजरी के जो अफसरान हैं उनके लिए। रही बात हिस्से की, तो सुना यह है कि इनको ये कहा गया था कि आपको हम 50% देंगे, 50 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि मुगेरी साहब परसेंटेज पहले तय कर ली जाती थी, लेकिन जब परसेंटेज के हिस्से उन मुलाजमीन को नहीं मिला तो फूट तभी पड़ी है। जी, उन मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की गई है, बेईमानी में उन्होंने नाइंसाफी की है। ठीक है, क्योंकि उनको कहा गया 50% देंगे तो उनको दिया गया 70% से रख लिया इन्होंने, उनको 20% या 30% दे दिया। तो उन्होंने चीखना शुरू किया कि यार ये कम से कम बेईमानी में तो इंसाफ करे, बेईमानी तो ईमानदारी के साथ करे। बात खुल गई है ये। जी जी बिल्कुल। अच्छा मुगेरी साहब, ये भी बताएं कि कौन कौन से महकमे के मुलाजमीन के ये जाली बिल बनाए गए थे? क्या उन महकमों के ज़िलई अफसरान भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो महकमा तालीम के जो मुलाजमीन हैं उनके ये बनाए हैं इन्होंने। अच्छा। महकमा तालीम के जो तहलका ऑफिसर है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो भी मुलविस हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ख़ास तौर पर प्राइमरी सेक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो पॉलिटिकल साइड वाला बंदा है, ताकत रखता है, मुख्तलिफ बैकिंग रखता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ही मुलाजमीन को बुला के कहा कि भाई मैं तुम्हें ये करवा देता हूँ, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। अब छोटे गरीब मुलाजमीन के कोई पढ़े लिखे हैं कोई नहीं है, तो कार्ड लेके इन्होंने बनवाए। फिर जब चेक आए तो चेक इन्होंने ले लिए, पास करा लिए। ये बैंकों के साथ भी इनकी डीलिंग है। अच्छा, बैंक वालों को भी हिस्सा देते हैं। जी हाँ, बैंक वालों को दे के उनके अकाउंट से ये पैसे निकलवा लेते हैं। ये इतने उस्ताद है। पहले कई बैंक वाले नेब के हाथों शिकंजे में आ चुके हैं, भुगत चुके हैं। मटियारी मोटरवे स्कैंडल देखें ना आप, बैंक से पैसे निकलवाए थे कैश में, तो बैंक वाले भी इनमें शामिल हैं। ये सिर्फ मंसूर, पूरा किस चेन मद है में इनका। ये बिल्स बनाए जा रहे थे?